नई दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा सोनम वांगचुक का आमरण अनशन अब केवल एक व्यक्ति के स्वास्थ्य का मामला नहीं रह गया। यह लोकतांत्रिक विरोध, युवाओं के भविष्य, पर्यावरण और सरकार की जवाबदेही जैसे कई बड़े सवालों को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ले आया है। नमस्कार, मैं हूं रितेश शर्मा और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ वाला। सोनम वांगचुक को देश एक इंजीनियर, शिक्षाविद, नवाचारकर्ता और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जानता है। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने लद्दाख से जुड़े पर्यावरणीय और संवैधानिक मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया। हाल के समय में वे युवाओं और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी सक्रिय रहे। इसी क्रम में उन्होंने 28 जून 2026 से नई दिल्ली के जंतर मंतर पर आमरण अनशन शुरू किया। इस आंदोलन में उनके साथ बड़ी संख्या में छात्र, युवा और समर्थक भी जुड़े। आंदोलन के दौरान उन्होंने सरकार से संवाद और अपनी मांगों पर गंभीरता से विचार करने की अपील की। अनशन के दौरान लगातार डॉक्टर उनके स्वास्थ्य की जांच करते रहे। कई रिपोर्टों में बताया गया कि लंबे उपवास के कारण इनका वजन काफ़ी कम हुआ और शरीर में कमजोरी तथा डिहाइड्रेशन के लक्षण दिखाई दिए। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा और वे लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखते रहेंगे। इसी बीच उन्होंने 20 जुलाई को संसद की ओर प्रस्तावित मार्च में अधिक से अधिक लोगों से शामिल होने की अपील भी की। उनका कहना था कि यह केवल किसी व्यक्ति का आंदोलन नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य और व्यवस्था में जवाबदेही का प्रश्न है। 18 जुलाई को घटनाक्रम ने एक नया मोड़ लिया और दिल्ली पुलिस उन्हें जंतर मंतर से सफदरगंज अस्पताल ले गई। पुलिस का कहना था कि चिकित्सकीय सलाह और उनकी बिगड़ती सेहत को देखते हुए यह कदम उठाया गया, जबकि उनके समर्थकों ने आरोप लगाया है कि उनकी इच्छा के विरुद्ध उठाया गया। सफदरगंज अस्पताल ने आधिकारिक रूप से बताया कि सोनम वांगचुक लंबे उपवास के कारण कमजोर और डिहाइड्रेशन से प्रभावित हैं। अस्पताल के अनुसार उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर है, लेकिन उन्हें लगातार निगरानी और उपचार की आवश्यकता है। इस कार्रवाई के बाद जंतर मंतर पर मौजूद समर्थकों ने विरोध जताया। वहीं आंदोलन से जुड़े अन्य लोगों ने घोषणा की कि अनशन और विरोध जारी रहेगा। घटना के बाद राजनीतिक दलों की भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आईं। कुछ ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना की, जबकि प्रशासन ने इसे स्वास्थ्य सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मद्देनजर उठाया गया कदम बताया। वहीं इस पूरे घटनाक्रम ने कई अहम सवाल खड़े कर दिए, जिनमें क्या शांतिपूर्ण विरोध और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच बेहतर संतुलन बनाया जा सकता है? क्या लोकतंत्र में संवाद टकराव से बेहतर रास्ता हो सकता है? क्या युवाओं और नागरिकों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर समय रहते सार्थक बातचीत होनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या देश के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर मतभेदों का समाधान संवाद से निकलेगा या टकराव से? यह कहानी किसी एक सरकार या एक आंदोलन की नहीं, यह उस भारत की कहानी है जहां युवा बेहतर व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही की उम्मीद रखते हैं। वहीं सरकार की जिम्मेदारी कानूनी व्यवस्था, सार्वजनिक सुरक्षा और लोकतांत्रिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखने की होती है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या सरकार और आंदोलन के प्रतिनिधियों के बीच कोई सार्थक संवाद शुरू होता है या यह आंदोलन और व्यापक रूप लेता है। लोकतंत्र की असली ताकत केवल विरोध या सत्ता में नहीं, बल्कि संवाद, संवैधानिक प्रक्रिया और समाधान खोजने की क्षमता में होती है।